हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं ई एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित टेट एग्ज़ाम के संभावित मॉडल उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का था। बचा हुआ जो प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो पर करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए चालू करते हैं। पहला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। तो ये हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, डी हमारा उत्तर। अगला प्रश्न, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। तो आंसर है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, बी। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल्य अवस्था में बौद्धिक विकास। चौथा, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, समायोजन। स्कैप होल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक क्या करता है, शिक्षकों की मदद से कर पाता है। इसको बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। आंसर हो गया सी। अगला, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोरस्वी ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, वास्तविक विकास का क्षेत्र। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुकरण एवं पुनर्बलन। तो अनुकरण एवं पुनर्बलन ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, अच्छा अधिगम जो है निर्भर करता है छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अर्थात बी हमारा उत्तर हो गया। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अधिगम के न्यूनतम स्वरूप का उदाहरण है। इसका आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, आपके पास है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। गलत उत्तर मैं नहीं देना चाहूँगा। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों से मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, दत्तवाचन एवं लेखन। तो मेरे हिसाब से उसका उत्तर सी होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा उत्तर उसको बताइएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके लिए। रूपा की आंखों के कार्य सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा अक्षमता, सी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जीवन के सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। सी उत्तर हो गया। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शैक्षिक शिक्षक कैसे पहचाने। तो इसको एक शिक्षक जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके पहचान सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला जो हमारा प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता की सर्वाधिक विकास होता है। इसका आंसर आप ले लीजिए यहाँ पर
जिन, है ना, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, जिन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी हमारा हो गया यहाँ पर उत्तर। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के वृहद हितों में अपने हित को त्याग सकता है? अपने हित को त्याग सकता है, ये हो गया आपका आंसर बी, किशोरावस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक व्यवस्था की अवस्था नहीं है? नहीं है करके पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, अर्थात ए हमारा यहाँ पर हो गया उत्तर ए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्याएं। सी उत्तर हो गया। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो ये अवस्था है हमारा शैशवावस्था, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? आगमनात्मक, प्रयोगमूलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, अर्थात ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सी वाला जो आंसर है, कथन है, ये जो है आपका सत्य नहीं है, अर्थात 14 से बढ़कर 18 वर्ष की गई, ये वाला कथन नहीं है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सामाजिकरण की प्रकृति क्या है? तो सामाजिकरण की प्रकृति सी, अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के लिए किस पक्ष का ध्यान दे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक विकास, बी। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, वह सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्रोग्रामिंग मॉडल, बी हमारा होगा यहाँ पर उत्तर। संज्ञात्मक विकास का अर्थ है बी, अभियोग्यता का विकास। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शरीर संबंधी विज्ञान। आंसर हो जाएगा हमारा डी, बी और सी दोनों। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? तो आपका तर्क संबंधी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 30। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर जब हम कूट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ए और दो दोनों, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपका हिंदी भाषा, जो दूसरा भाग है हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आ गए यहाँ पर। ये है, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं का ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है, इस कथन के लिए पुष्टि के लिए तथ्य है आपका शैक्षणिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में नहीं है। डी हमारा हो गया उत्तर। गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे उच्च शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण रहा। ध्यान से आप पढ़ लीजिए, मैं PDF टेलीग्राम चैनल में आपको डाल दूंगा, पूरा आप वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा डी, उचित निर्देशों का अभाव। ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है गद्यांश, तो इसको आप यहाँ से आप पढ़ लेंगे। इसका उत्तर प्रश्न को हम पढ़ते हैं।
उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बतलाया। इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन में प्रेम का महत्व। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है? उत्तर हो जाएगा हमारा बी, आध्यात्मिक भोजन। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय होता है यहाँ पर पढ़ते समय हिज्जे कर सही शब्द बनाना, सी। अगला प्रश्न 37 नंबर का, निम्नांकित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? भाषाई क्षमता के विकास में सबसे सहायक है तो इसका बी उत्तर सही आ जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं बच्चों को सरल जान पड़ता है। राम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो यहाँ पर बी हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप होगा। तो अक्षत शब्द का तद्भव रूप अक्षत होगा, अर्थात डी हमारा हो गया उत्तर। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से क्या होता है हमको बताना है। भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। जब दोनों स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अलग अलग होती है जब भाषाएं, तब सीखने में क्या होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए सी हमारा उत्तर हो गया। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया डी, हमारा उत्तर आ जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो निंदा में उपसर्ग नहीं है, बी हमारा उत्तर। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के द्योतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो भी बूढ़ा न हो, इस वाक्यांश के लिए 43 का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात अजर। मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है। मनुष्य और जानवरों में जो भाषा है उनके अंतर होने का प्रमुख कारण यहाँ पर देखिए, ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर ए होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग और भी रिसर्च करके देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। तो इसका उत्तर डी होना चाहिए, कहानी को अपनी अपनी बोली भाषा में कहना। पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा, विशेषण विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पर विकल्प पूछ रहा है यहाँ पर, तो कर्मधारय समास, अर्थात बी। अगला प्रश्न, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाएगा? तो इसका जो 47 है, इसका आंसर होगा करण कारक, डी। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य का चयन कीजिए। तो एक सही वाक्य का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्थात आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एनालिसिस करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। 50, कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झांकने लगते हैं। इस वाक्य में
बगले झांकने में होने का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका निरुत्तर हो जाना, अर्थात डी। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो आंसर होगा हमारा डी। 52 नंबर, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए, उ प वर्ण वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा ओष्ठ, अर्थात ए। निम्न में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुने। तो पर्वत का पर्याय जो हो जाएगा हमारा अचल। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द चुने। तो पानी का पर्यायवाची है नीर। नहीं है पूछा यहाँ पर, नहीं है, तो यहाँ पर होगा अम्बु, मेघपुष्प और नीर पर्यायवाची है और सर जो है पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक प्रवृत्ति है, गलत करके ही वो लोग सीखते हैं। तो हमारे उत्तर हो जाएगा ए। मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। तो सी, बच्चों की कमियों को जानना, आंसर होगा सी। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 से 10 माह। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना। हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर है आपका बनावट, ए। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं, आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा। तो ए हमारा, बी हमारा हो जाएगा उत्तर बी। अगला 61 नंबर के प्रश्न देखते हैं, आइए, जो कि अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न है। तो इसके पूरा पैसेज को आप पढ़ लेंगे, इसका आंसर पर हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक। तो यह है, व्हाट डिड द मदर डू विथ द कैरट एग एंड कॉफी बीन्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी बॉइल्ड इच सेपरेटली। ये हमारा हो गया उत्तर 61 के बाद में 62, हाउ डिड द कॉफी बीन्स रिएक्ट आफ्टर बीइंग बॉइल्ड? तो आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सब्सक्राइब द डॉटर्स नेचर? आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑलवेज कंप्लेनिंग। जो पैसे दे उसके हिसाब से हम आंसर बता रहे हैं। व्हाट डिड द मदर वांट हर डॉटर टू बिकेम लाइक? द मदर वांट हर डॉटर टू बिकेम लाइक कॉफी बीन्स। आंसर हो गया सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो 65 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी, इंटेलिजेंस। व्हाट डिड द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो आंसर है ए, अर्थात चेंज बैड टाइम इनटू गुड वन। आइए देखते हैं 67 का, हाउ डिड द बॉइलिंग आफ्टर द कैरट्स एंड द एग? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, द कैरट्स बिकेम सॉफ्ट एंड द एग बिकेम हार्ड। आइए देखते हैं 68, द स्कैंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हियर स्कैंट इन इशूज स्कैन इज यूज्ड एज एन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट विथ द रेफरेंस ऑफ द पैसेज? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, व्हाट डिड द वायरस लुक लाइक? ए हमारा उत्तर हो गया। विच ऑफ द वर्ड इज नॉट साइनोनिम टू द वर्ड ग्रैपल विथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ब्रिटल। 71 का उत्तर, प्रश्न का उत्तर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड
कम इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ही लेट हिज फिंगर्स स्किन ऑफ द बैक ऑफ द बैक ऑन द पेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सी अर्थात ओआर। वन वर्ड द डिफरेंस टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस इज। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा वेरिएंट सी। लुक लॉकडाउन हैज मेड अस थिंक एबव सेंटेंस इज रिटन इन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में अर्थात ए। द पैसेज इज अबाउट द फॉलोइंग। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव अर्थात डी। द वर्ल्ड पैराडॉक्स मीन्स। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी अपोजिट्स। विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू। चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज ए टूल। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, गलत उत्तर नहीं बताना चाहूँगा मैं। तो आपको पास है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 77 इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी सोशल। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ। इसका उत्तर ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। 79 द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड हेड कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी रिसिप्टिव एंड प्रोडक्टिव। 80 नंबर का अ टीचर रीड द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स डोंट हैव टू टेक्स्ट विथ देम। द टीचर्स इज ट्राइंग अप्रूव द स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी अर्थात लिसनिंग स्किल। अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन इन एन मैनुअल। व्हाट इज द रीडिंग सब स्किल नॉन एज। तो आंसर इसका आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 81 नंबर का इसका आंसर होना चाहिए आपका बी स्कैनिंग। ठीक, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। ये 82 का आंसर हो जाएगा हमारा अ क्लोज टेस्ट। 83 का आंसर हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। अगला देखते हैं हम 84 का आप लोग देख लीजिएगा। 85 का भी देख लीजिएगा। 86 का इसका उत्तर हो जाएगा हमारा रेडियो। 87 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी अर्थात डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। 88 का देखते हैं। 88 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। 89 का आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। 89 का हो गया हमारा सी। 89 देख लिए। अब 90 देखते हैं। 90 का हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। अब देख लेते हैं हम गणित के भाग बच गया है हमारा, जो कि 30 क्वेश्चंस है। तो गणित के जो भाग है उसको मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा। उसके बाद में आप पूरा स्टडी आप PDF जो मैं डालूंगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 90 का हो गया हमारा यहाँ पर डी। 92 का होगा यहाँ पर बी बैंकिंग मॉडल। 93 का हो जाएगा हमारा सी कथन 1 और 4। 94 का हो जाएगा यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे जाएगा आपका सी 0.275%।
95 का आ जाएगा आपका 4 वर्ष, 96 आ जाएगा आपका 150, 97 का आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा -50, 98 का -50 होगा, 98 का आपका -50 होगा, 97 का आपका हो जाएगा यहाँ पर योग के सही क्रम की अवधारणा। 99 का देखते हैं। 99 में आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपका बी आपका आंसर आ जाएगा। 100 का देख लेते हैं। 100 में आपका आंसर आ जाएगा डी, प्रतीकात्मक चित्रात्मक ठोस। 101 का आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उपपत्ति, तो सी। 102 का उत्तर यहाँ पर विशिष्ट और व्यापक अर्थ में कंफ्यूज हूँ, इसलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा आपके पास है तो। 103 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12, 104 का उत्तर हो जाएगा 4, 105 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 106 का उत्तर हो जाएगा आपका बी अर्थात 1536, ए बी वाला ऑप्शन 1536 वर्ग मीटर। 107 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 64 ए। 108 का 1:4। 109 का देखते हैं। 109 का क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो आंसर हो जाएगा इसका, ये मिल नहीं पाया है, ज़रूर करके आप इसको जान रहे हो तो मैसेज कर दें कमेंट बॉक्स में। 110 का आपका डी हो जाएगा 3, 4 और 1। 111 का हो जाएगा आपका बी अर्थात 2, 3 और 4। 12 के बाद हमारा हो जाएगा 12 का उत्तर हो जाएगा आपका 2400 अर्थात डी। अब देखिए 13 का देख लेते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा आपका 720 किलोमीटर। 14 का हो जाएगा आपका 15 दिन। 15 का आंसर है सी अर्थात NWZQ। 16 का अवलोकन से। 17 जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी अर्थात सभी अवधारणाएं मूर्त रूप से समझाई जाए। 17 के बाद 18 देखते हैं। 18 का उत्तर है हमारा डी अर्थात 4, 1, 2। 19 का उत्तर डी हो जाएगा, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ लेते हैं। 20 का हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम बराबर, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी अर्थात 1000 ग्राम। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सीजी टेट जो प्रथम पाली में जो प्राथमिक स्तर के जो पूछा गया था उसका आंसर। और 121 से 150 तक मैंने पहले वीडियो में बना दिया है, तो उसको भी आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर करके आप देख लेंगे। हमारा चैनल को पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।